खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी से आई बड़ी खबर के साथ। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये कार्रवाई रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली समेत आजम के 12 ठिकानों पर चल रही है। यानी कि जिस तरीके से जौहर अली यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट किया गया, पैसे खर्च किए गए, उसमें ब्लैक मनी को लेकर के, पैसों की लेन देन को लेकर के जो शिकायतें की गई थी ईडी को लेकर के, अब उसको लेकर के जो फंदा कसा जा रहा है। आजम खान के कई ठिकाने जो है वो रडार पर हैं और दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, यही वो इलाके हैं, यही वो जगह है जहां पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली, सहारनपुर, रामपुर, इसके अलावा जौहर अली यूनिवर्सिटी, ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं जहां पर रेड चल रही है। सैयद खालिद के घर पे रेड चल रही है। सहारनपुर में भी छापेमारी की जा रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में भी रेड की कार्रवाई की जा रही है। तो आजम खान जो कि जिन पर पहले से ही 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, अब उनकी जौहर यूनिवर्सिटी जो पहले से ही सवालों के घेरे में है, अब उसके निर्माण को लेकर किए गए खर्च को लेकर के आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट दिखाते से जुड़ी हुई आपको। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा हूं और इस गेट के पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कुछ देर पहले जब मैं आया था तो सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, लेकिन कम संख्या में। लेकिन अभी कुछ देर पहले अतिरिक्त पीएसी बल को बुलाया गया है। करीब 100 से ज़्यादा और पुलिसकर्मी यहाँ बुलाए गए हैं। पीएसी की 2 कंपनियाँ यहाँ पर तैनात हैं। अंदर सीआरपी के भी जवान तैनात हैं और ईडी के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा अफसर और राजस्व विभाग के अफसर यहाँ लगातार दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी पर दरअसल छापेमारी 2019 में भी हो चुकी है, 2023 में भी ईडी ने छापेमारी की थी। और लेकिन आज की छापेमारी बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई हो रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए बनता है जो 494 करोड़ का ये फंड बताया जा रहा है, जो इस फंड ट्रस्ट में फंड दिखाया गया था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं हार्ड कैश के रूप में इधर उधर हेराफेरी की गई और उसके लिए फर्जी रसीद काटे गए। और साथ ही साथ शेल कंपनियां, कोलकाता और दिल्ली की करीब 14 जो शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां, उन कंपनियों के जरिए इन पैसों को ठिकाने लगाया गया। साथ ही आरोप ये भी है कि जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय मंत्री थे और मंत्री रहते हुए जो सरकारी ठेके मिलते थे, सरकारी ठेकों से जो पैसा मिलता था, उन पैसों का इस्तेमाल इसी यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को बनाने में लगाया गया। अगर आप देखेंगे थोड़ा निशांत, अगर आप आगे दिखा सकें, जो इमारत है, भव्य इमारत, वो इमारत, आप उसके पीछे की कहानी यह है कि कहीं ना कहीं उन इमारतों को बनाने में अवैध रूप से सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया गया, ये सीधे सीधे आरोप है। हाल ही में रामपुर विकास प्राधिकरण ने सीधे सीधे इस यूनिवर्सिटी की जो 38 इमारतें हैं, कुल 40 इमारत में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया था और जमींदोज करने की सीधे सीधे नोटिस दी गई थी। हालांकि कमिश्नर कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, स्टे लगा दिया गया है। 25 अगस्त को उस पर सुनवाई है। यानी एक मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है इस बिल्डिंग पर। इसमें जो यूनिवर्सिटी की 40 बिल्डिंग है, उनमें से 2 बिल्डिंग जरूर कहा गया कि नक्शा के तहत बनाया गया है, लेकिन बाकी 38 इमारतों को सीधे सीधे कहा गया कि ये बिना नक्शे के बनाया गया है